Hey everyone, this is Kapil and this is day 11th of our Python workshop and today we will be discussing about files. ठीक है। फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम एज अ डेटा इंजीनियर डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स आती हैं, राइट, और उन फाइल्स के ऊपर ना हमें काम करना होता है। मे बी इट विल बी ऑफ CSV फाइल। वो CSV हो सकती है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो जेसन फाइल हो सकती है। ये सारी की सारी फाइल्स में हमारे पास डेटा आता है और उस डेटा को हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, देन हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन हम उस डेटा को लोड करते हैं। ETL का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमको ना फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। फाइल को हैंडल कैसे करना है पाइथन के थ्रू। अगर कोई फाइल हमारे पास आती है तो उसको रीड कैसे करना है, उसको राइट कैसे करना है, उस फाइल्स में से अगर कुछ कंटेंट डिलीट करना है या फिर उस फाइल का कुछ कंटेंट ओवर राइट करना है तो वो कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि फाइल को हैंडल कैसे करना है, रीड राइट क्लोज कैसे करना है एक फाइल को, और किस पाथ पे रखी हुई तो उस पाथ के थ्रू उसको उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें हम फाइल हैंडलिंग के फाइल हैंडलिंग के थ्रू सीखने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और लास्ट में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन हमारा होगा, तो उसमें हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और उसके अंदर एक होगा हमारा GCD नंबर, ठीक है, वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक हमारा GCD होगी हमारी एक प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम होगी हमारी जो कि है सम ऑफ एन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर का तो एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने फाइंड किया था कि यार ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। बट अभी हम आज की क्लास में करेंगे कि यार 1 to n के बीच में जो n नंबर दिया है, लेट से 1 to 9 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन प्राइम नंबर्स को सम करके प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये हम प्रोग्राम करने वाले हैं। सो दिस इज द होल एजेंडा फॉर टुडे गाइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एज पर डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, तो लास्ट तक रहना, लास्ट तक पूरी अटेंड करना। अगर कुछ छूट जाता है तो यू कैन फाइंड रिकॉर्डिंग्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने लास्ट, ठीक है, डे 10th की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो यू कैन गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन चेक आउट ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने वहां पे अपलोड करी हुई है, ठीक है। आज हमारा डे 11th है। ओके, सो विल मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक दैट इज फाइल हैंडलिंग, और स्टार्ट करते हैं हम गूगल कोलैब से, ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग यार जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है हमारे पास। तो इसके लिए ना एक चीज समझ लेते हैं। लेट से हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है और उसके ऊपर हमको कुछ फाइल कुछ डेटा है, वो डेटा हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। मे बी हम समझ सकते हैं कि यार हम बहुत जगह पे हमारे PDF अपलोड करते हैं, बहुत जगह पे हम कोई सी डेटा अपलोड करते हैं। तो वो डेटा अपलोड होने के बाद में प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा, मे बी बैकएंड में वो पाइथन पे प्रोसेसिंग हो रहा होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस फाइल, अगर वो फाइल हमारे पास आ चुकी है, लेट से ये मेरे पास एक CSV फाइल है और ये एक टेक्स्ट फाइल है, तो ये टेक्स्ट फाइल मेरे पास आ तो गई है। इस टेक्स्ट फाइल को अब मैं ओपन कैसे करूंगा, इसमें अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कुछ रीड करना है डेटा को, तो वो कैसे करूंगा। रीड के बाद में अगर मेरे को इसके अंदर कुछ डेटा अपेंड करवाना, अपेंड मतलब यार कुछ डेटा मेरे को इंसर्ट भी करना है, ठीक है, इसी फाइल में, सेम फाइल में, तो वो कैसे करूंगा। और फाइल में से कुछ डेटा डिलीट करना है तो वो कैसे करूंगा, और उसके बाद में फाइल को क्लोज करके सेव कैसे करूंगा, ठीक है, उसी लोकेशन पर। तो ये सारी की सारी चीजें हम स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस ओपन फाइल से। तो सबसे पहले ना, अगर मेरे पास कोई फाइल है, ठीक है, एक फाइल अपन सब लोग बना के देखते हैं पहले तो, ठीक। सब लोग बना के देखें। मेरी पूरी स्क्रीन मैंने शेयर करी है आज, क्योंकि मोस्टली मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता नहीं हूँ, ठीक है। बट आज मैंने पूरी स्क्रीन शेयर की है क्योंकि यार हमको ना फाइल बना के देखेंगे हम लोग पहले तो, ठीक है। तो मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा तुमको, डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा। इफ माय डेस्कटॉप इज विजिबल, ठीक है, मेरी होम स्क्रीन विजिबल है, यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है। if my home screen visible you can type yes in the chat box, क्योंकि अपन यहीं पे फाइल बनाने वाले हैं, ठीक है। विजिबल है गाइस मेरा डेस्कटॉप, मेरी होम स्क्रीन विजिबल है। इफ इट इज विजिबल यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप सब लोग भी करना साथ में फाइल को, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। न्यू करेंगे और न्यू ना एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं लेट से, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट कर ली और उसका नाम मैंने फाइल लग दिया, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली है और ये ब्लैंक टेक्स्ट फाइल है और यहाँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर वो रखी हुई है।
ठीक है, ब्लैंक टेक्स्ट फाइल है और डेस्कटॉप के ऊपर मेरी रखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। और लेट्स से यार मेरे को इसके अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, कुछ चीजें मेरे को इसके अंदर लिखना है, या फिर ये अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ चीजें हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ कंटेंट हम उठा लेते हैं दूसरी फाइल से। ठीक है, ये मैंने दूसरी फाइल से कंटेंट उठा लिया, और इस ये फाइल टू टेक्स्ट नाम से, ये फाइल नाम की फाइल थी, इसके अंदर मैंने उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इस फाइल को खोलूंगा गाइस, ठीक है, तो मेरे को ना इसमें डेटा दिखेगा, ये मेरे पास कुछ डेटा इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये डेटा मेरे पास कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरी एक फाइल कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैंने राइट क्लिक करके टेक्स्ट जाके यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना दी थी। ठीक है, अब इस फाइल को ना हम गूगल कॉलम में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, गूगल कॉलम में एक फाइल नाम का यहाँ पे आइकन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल नाम का आइकन है, तो आप डायरेक्टली या तो वो फोल्डर खोल लो, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आपने खोला, और डेस्कटॉप पे ये फाइल नाम थी, इस फाइल को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे आ गई मेरी, फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक, फाइल डॉट टीएक्सटी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस फोल्डर में मेरी आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन, तो ओपन करने के ना इसमें चार पांच अलग अलग मोड होते हैं। ठीक है, इसमें ना अलग अलग मोड होते हैं, बता देता हूँ मैं कौन कौन से मोड होते हैं। एक मोड होता है हमारा आर मोड, आर मोड मतलब कि यार रीड मोड है, इससे मैं रीड कर सकता हूँ अपनी फाइल को। दूसरा मोड होता है मेरा अपेंड मोड, अपेंड मोड से मैं फाइल के अंदर कुछ चीज अपेंड मतलब कुछ चीज लिख सकता हूँ। एक होता है मेरा राइट मोड, राइट मोड से ना मैं फाइल को, फाइल के अंदर कुछ भी अगर मेरे को लिखना है, ठीक है, अपेंड करने पे तो क्या होगा कि यार अपेंड से ना अपेंड वो सारी चीज हो जाएगी जो कि यार फाइल में है या फिर नहीं है। राइट से क्या होगा, राइट से क्या होगा, जो चीजें पहले से लिखी हुई हैं वो उनको डिलीट कर देगा, और राइट के थ्रू ओवर राइट कर देगा दूसरे डेटा पे वहां पे। ठीक है, तो एक रीड हो गया, एक अपेंड हो गया, एक राइट हो गया। ठीक है, ये तीनों मोड समझ में आए। ठीक है, ये तीनों मोड के हम ना वो करने वाले हैं, इनको ना पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तीन मोड हो गए हमारे, रीड मोड, अपेंड मोड और राइट मोड। ठीक है, अभी हम इसका यूज करते हैं। अभी लेट से कि मेरे को एक फाइल ओपन करनी है, जो कि फाइल मेरी यहाँ पे थी, ये फाइल थी। अब पहले तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाथ से ओपन हो गया, तो कॉपी या पाथ कर लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने ओपन किया इस फाइल को। ठीक है, तो ओपन में लिख दूंगा, और ओपन के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा, उस जो पाथ है मेरा, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, एफ के अंदर मेरी फाइल आ चुकी है अभी, कि एफ के अंदर मेरी फाइल आ चुकी है, ओपन तो हो चुकी है ये। ठीक है, एफ के अंदर मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब लेट से ओपन होने के बाद में यहाँ पे मैंने इस एफ को प्रिंट किया, तो ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा, ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया इसने। और इसके अंदर मोड रीड है, ये मोड जो है ना वो आर है, रीड है। यहाँ पे अगर मैं मोड दे दूंगा तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है किसी भी फाइल का। तो अगर मैं यहाँ पे आर दे दूंगा तो ये रीड मोड हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये मोड रीड बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब ये रीड मोड में अपनी फाइल हो चुकी है, मतलब खुल चुकी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खुल चुका है। अब मेरे को इसको रीड करना है, रीड करना है इन द सेंस कि मेरे को इस फाइल को प्रिंट करना है कि यार इस फाइल के अंदर है क्या एक्चुअली, इसमें जो भी डेटा मैंने दिया हुआ था। अब लेट से ओपन करके बताता हूँ, इस फाइल के अंदर मेरा डेस्कटॉप के ऊपर दिखी होगी ये फाइल, इसके अंदर हमारे पास ये सारा का सारा डेटा था, कुछ डेटा इसके अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ डेटा लिखा हुआ था हमारा, और उस डेटा को मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो वो मैं पहले रीड करूंगा उसको, उस डेटा को रीड करूंगा, और फिर मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। लेट से मैं क्या करूंगा, अब एफ डॉट रीड करूंगा इसको, एफ डॉट रीड। और रीड किसको करना है मेरे को, रीड तो इसी फाइल को करना है, मतलब एफ के अंदर जो थी इसको मैंने रीड कर लिया, और मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, और डायरेक्ट भी अगर रीड करूंगा तो इट विल प्रिंट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इसको। ठीक, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, एफ डॉट रीड को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अभी मैंने ओपन कर दी फाइल को, सबसे पहले तो इससे ओपन, और रीड फॉर्मेट में रीड से करी है मैंने। ठीक है, अपेंड राइट या फिर एक्स से नहीं करी है, क्रिएट से नहीं करी, रीड, नॉर्मल रीड से करी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा फाइल डॉट रीड, इससे क्या होगा, फाइल ना रीड हो जाएगी पूरी पूरी। अब मैं इसको चलाता हूँ इस कमांड को पूरी को। अब देखो, जो भी फाइल के अंदर था, जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर था, ये फाइल के अंदर टेक्स्ट था मेरा, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है वो, क्योंकि मैंने वो रीड कर दिया उसको, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक, इसके अंदर एक फंक्शन और होता है रीड लाइन। रीड लाइन से क्या होता है कि यार एक लाइन प्रिंट होती है, जो पहली लाइन होगी ना वो प्रिंट होगी। लेट्स यार मेरे को फर्स्ट के ना 10 वर्ड्स या फिर टेन कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, लेट से मेरे को ना ये फाइल के अंदर, ये जो फाइल है ये मेरी टेक्स्ट डॉट फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल है, इस फाइल के मेरे को ना केवल 10
केवल 10 कैरेक्टर प्रिंट करवाने स्टार्टिंग वाले, ठीक है, या फिर 20 करवाने या फिर 30 करवाने, तो हाउ आई कैन डू दैट? आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10, 15, 20 जो भी लिखूंगा, उतने जो कैरेक्टर होंगे उस फाइल के बस उतने ही प्रिंट होंगे, ठीक है। 10 लिखा है तो केवल 10 कैरेक्टर ही प्रिंट हुए फाइल के अंदर। 10 कैरेक्टर कहाँ पे फाइल में? ये जो 10 कैरेक्टर है स्टार्टिंग स्टार्टिंग के, वही प्रिंट हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर मैं 10 की जगह अगर 50 या फिर 100 लिख दूंगा, तो 100 कैरेक्टर प्रिंट होंगे फर्स्ट वाले। देख, होप इट इज क्लियर गाइस। और अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो पूरी फाइल मेरी प्रिंट हो जाएगी रीड होके, ठीक है। फाइल को रीड हुआ और फाइल प्रिंट होगी। रीड लाइन से क्या होता है? रीड लाइन से पहली लाइन जो होगी मेरी, केवल वो प्रिंट होगी, ठीक है। रीड लाइन करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एफ डॉट रीड लाइन्स करूंगा। रीड लाइन नाम से एक फंक्शन होता है, रीड लाइन नाम से मैंने फंक्शन लगा दिया और इसको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मेरी जो होगी इस फाइल की पहली लाइन प्रिंट होगी, बाकी चीजें प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैंने रीड लाइन नाम का फंक्शन लगाया। अब देखो इस फाइल में क्या था, इस फाइल में पहली लाइन थी, केवल वही प्रिंट हुई है, उसके अलावा प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि मैंने रीड लाइन नाम का फंक्शन लगाया, ठीक। उसके बाद में आता है क्लोज फंक्शन हमारा। तो एक एक बहुत अच्छा तरीका होता है अगर फाइल को हम हैंडल कर रहे हैं, तो फाइल का अगर मेरे पास काम हो चुका है, लेट से मैंने फाइल के अंदर कुछ चीज मेरे को करनी थी, फाइल को मैंने ओपन किया, फाइल को मैंने रीड किया, आफ्टर दैट एक 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 एटिकेट होता है। जैसे जिम में जाते हैं, हमारा जिम में एटिकेट्स क्या होता है कि यार कोई भी अगर हमने वेट उठाया 5 किलो 10 किलो का, अगर मैंने डंबल उठाया, तो उस डंबल को मैं ना वापस से ना उसी जगह पे रख दूं जहाँ पे रखा हुआ था वो, ठीक है। तो डंबल को वापस से उसी जगह पे रख दूं जहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं जिम के, ठीक है। सेम यहाँ पे यार इसके एटिकेट्स होते हैं। अगर आप फाइल हैंडलिंग सीख रहे हो तो फाइल हैंडलिंग के ना कुछ एटिकेट्स होते हैं कि आप अगर कुछ किसी फाइल को आपने खोला है, किसी फाइल को आपने ओपन किया, उसके बाद आपने रीड किया, आपने उसकी रीड लाइन भी प्रिंट करा दिया, तो आप उसको क्लोज कर दो। अगर आपका काम हो चुका है तो आप उसको क्लोज कर दो, ठीक है। ये एटिकेट्स है हमारे फाइल हैंडलिंग के। तो क्या करूंगा मैं, अब इस फाइल को, जो फाइल मैंने खोली थी ओपन करी थी, उसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम हो चुका है। अब मेरा काम जो था, मेरा काम पूरा का पूरा हो चुका है और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मेरा कोई काम बचा नहीं है एक्चुअली। तो एफ डॉट क्लोज से उस फाइल को मैं वापस से क्लोज कर दूंगा। और अगर वापस से मेरे को ओपन करना होगा इन फ्यूचर, तो मैं ओपन कर लूंगा, जब मेरे को काम आएगा। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा और ये फाइल मेरी क्लोज हो चुकी है। क्लोज मतलब कि यार अभी पूरा काम हो चुका है और मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये समझ में आया? देन विल स्टार्ट विथ अपेंड और राइट फंक्शन, ठीक है। अपेंड फंक्शन और राइट फंक्शन कैसे मेरे काम करते हैं फाइल हैंडलिंग में, वो हम सीखेंगे। पहले हमने क्या किया, अभी ओपन करी, रीड करी, देन हमने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ओपन ओपन से ना हम अपेंड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये फाइल रीड मोड में थी, अभी हम ना अपेंड मोड में इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी सेम फाइल को हम ओपन करने वाले हैं, ठीक है। हमने एफ नाम से एक वेरिएबल लिया, एफ डॉट ओपन, और इसको ना अपेंड मोड में ओपन करेंगे। अपेंड मतलब कुछ चीज हम इसमें अपेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो अपेंड करने वाले हैं तो क्या राइट फंक्शन लगेगा, तो एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट लगा दूंगा मैं, एफ डॉट राइट फंक्शन, जिससे कि मेरी चीजें उसमें राइट हो जाए। और अपेंड लगा हुआ है मतलब फाइल के एंड में जो भी चीज मैं हियर लिखूंगा, ठीक है। माय नेम इज आदित्य लिख दिया मान लो मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आदित्य विल बी अपेंड एट द एंड ऑफ दिस फाइल, ठीक है। जो भी फाइल मेरी यहाँ पे है, ये जो फाइल है ना मेरे फाइल डॉट टीएक्सटी, इस फाइल में, इस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसमें एट द एंड माय नेम इज आदित्य अपेंड हो जाएगा, ठीक है। ये अपेंड हो गया। अब क्या एटिकेट्स क्या बोलता है, मैंने फाइल को खोला अपेंड मोड से, मैंने फाइल को राइट किया, अब मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा क्योंकि मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो एफ डॉट क्लोज लिखूंगा मैं और मेरी फाइल क्लोज हो चुकी है, क्लोज मेरी फाइल हो चुकी है। ना अगर आप बोलोगे कपिल भाई अब ना आप मेरे को प्रिंट करके बताओ, ठीक है, जो फाइल मैंने ये माय नेम में सादित लिखा है, ये मेरे को प्रिंट करके बताओ, तो वो कैसे करूंगा मैं? उसके लिए मेरे को तो राइट मोड में खोलनी पड़ेगी फाइल को, रीड मोड में, सॉरी रीड मोड में। अभी मैंने राइट अपेंड मोड में खोली थी, उसमें चीजों को मैंने अपेंड कर दिया। अब मेरे को रीड मोड में वापस से फाइल को ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, एफ डॉट, अभी इसको चला देते हैं अपन, एफ डॉट क्लोज हो जाएगा, चला दिया अपन ने। इसको भी अपन कमेंटेड कमेंट कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एफ डॉट ओपन करूंगा, ठीक है। एफ डॉट ओपन करूंगा मैं इसको, एफ इक्वल टू ओपन। और ओपन मैंने क्या किया, सेम फाइल को ओपन किया, इस फाइल को मैंने टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, बट रीड मोड में,
कौन से मोड में? रीड मोड में। रीड मोड में क्यों किया? क्योंकि मेरे को उसको रीड करना है अब। ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको रीड करना है या फिर मेरे को प्रिंट करवाना है उसको। रीड मोड में ओपन कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट करवा दूंगा इसको, जैसे मैंने पहले करवाया था। और एफ डॉट रीड फंक्शन लगा दूंगा। और यहाँ पे जो भी फाइल के अंदर होगा, फाइल के अंदर पहले से जो कंटेंट था, ये कंटेंट तो होगा ही। इसके अलावा जब मैं उसमें अपेंड किया जो भी चीज, ठीक है, जो मैंने अपेंड करी हुई है ए वाले, ठीक है, इससे फंक्शन से, वो चीज अपन अपेंड भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो एट द एंड क्या प्रिंट हो गया? एट द एंड क्या अपेंड हो गया? माई नेम इज, यहाँ पे माई नेम इज आदित्य यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब अपेंड हो चुका है। ठीक है, माय नेम इज आदित्य यहाँ पे अपेंड हो चुका है। ठीक है, दो बार मैंने कोड, मैं जितनी बार कोड चलाऊंगा ना, उतनी बार ये सेम चीज अपेंड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ठीक है, अभी मैं एक और बार अगर कोड चलाऊंगा, मैं दो बार चला चुका हूँ इस कोड को, दो बार माय नेम इज आदित्य अपेंड हो चुका है इस फाइल के अंदर। ठीक है, क्लोज मैंने करी नहीं थी उसको। अब मैं एक और बार अगर इसको चलाऊंगा, तो उस फाइल में तीसरी बार, देखो, एक बार ये हुआ माय नेम इज आदित्य, माय नेम इज आदित्य, दूसरी बार, और फिर तीसरी बार मैंने स्पेस देके यहाँ पे माय नेम इज आदित्य, तीसरी बार जब मैं कोड चलाया, माय नेम इज आदित्य वापस से मेरा अपेंड हो चुका है। ठीक है, जो भी चीज को अगर हमें अपेंड करना है, तो वो हम ऐसे अपेंड फंक्शन की हेल्प से उसमें राइट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट फंक्शन लगा देता, तो फिर क्या करता है ये? सारे डेटा को, इस पूरे डेटा को वो डिलीट कर देता, और उस पूरी जगह केवल ये लिख देता, माय नेम इज आदित्य लिख देता, दैट्स इट। क्योंकि वो ना ओवर राइट मोड में चली जाती। ए से क्या होता है? ए से अगर मैंने फाइल को खोली है, तो वो अपेंड होगी चीजें उसमें। अपेंड मतलब जो चीजें पहले से हैं उसके अलावा एट दी एंड में जो भी चीजें होंगी, वो अपेंड हो जाएंगी। राइट मोड से अगर मैं खोलूंगा इसको, तो ना ओवर राइट हो जाएंगी चीजें। ओवर राइट कैसे हो जाएगी? ओवर राइट मतलब कि यार जो चीजें पहले से हैं उनको डिलीट कर देगा, और ना नई चीजों को वहां पे अपेंड हो जाएगी, नई चीजें वहां पे डल जाएंगी। ठीक, ओवर राइट ऐसे में करके बताता हूँ मैं। अब इसे क्या करते हैं? अभी मैंने प्रिंट कर दिया। अब एफ डॉट एटिकेट्स क्या बोलता है? मेरा पूरा काम हो चुका है, तो अब मैं एफ डॉट क्लोज कर दूंगा, और इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। इसका पूरा जो भी लेखा जोखा था वो खत्म हो चुका। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीख लिया? फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, ठीक है, क्लोज कैसे करते हैं, और अपेंड मोड में कैसे ओपन करते हैं। अभी हम राइट मोड में ओपन करने की कोशिश करेंगे। सेम फाइल को हम खोलेंगे। ठीक है, मैंने कंट्रोल सी किया सेम कोड को, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको अपेंड मोड की जगह इसको मैंने राइट मोड में खोला। ठीक, अपेंड मोड की जगह मैंने राइट मोड में खोला इसको, इस कोड को। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैंने फाइल को ओपन किया, फिर राइट किया, जो भी चीजें मेरे को राइट करनी थी, जो फाइल में था उसकी जगह ये चीजें ओवर राइट हो जाएंगी। उसके बाद में फाइल को मैंने क्लोज किया। देन अगेन मैं फाइल को ओपन करूंगा, एफ डॉट एफ इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, सेम फाइल को मैं ओपन करूंगा, बट रीड मोड में। रीड मोड में क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को अभी प्रिंट करना है। ठीक है, रीड मोड में क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे को प्रिंट करना है वो चीज। ठीक है, मैंने रीड मोड में ओपन किया इसको, और अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट डॉट प्रिंट एफ डॉट रीड। ठीक, इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया। अब मैं इसको चलाता हूँ इस कोड को। ठीक, इस कोड को तुम चलाते हैं। ठीक है, अभी इनको अपन कमेंट आउट कर देते, या फिर इसको ना, जो राइट वाला कोड है, इसको अपन न्यू सेल में चलाते हैं, ताकि अपन को पूरी चीजें ना क्लियर हो। ठीक है, अभी मैंने इसको चलाया। अब देखो, जो भी टेक्स्ट था फाइल के अंदर, जो पहले से टेक्स्ट था, टेक्स्ट क्या था फाइल के अंदर? इतना सारा लिखा हुआ था फाइल के अंदर, उसने पूरे को ओवरराइट कर दिया। काय से? इतने से, माय नेम इज आदित्य से, जो भी मैंने लिखा उससे उसने ओवरराइट कर दिया। अभी फाइल के अंदर क्या है? अभी फाइल के अंदर माय नेम इज आदित्य है। अब यहाँ पे मैं माय नेम इज आदित्य को हटा के यहाँ पे कपिल कर देता हूँ। अब जब नई बार ये कोड चलेगा, तो इसको हटा के, इस पूरे को हटा के ये माय नेम इज कपिल कर देगा, और इसको चेंज कर देगा। वो माय नेम इज कपिल कर दिया उस फाइल के अंदर, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, तो अब उस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा नहीं है, ये पूरा डेटा जा चुका है। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर केवल ये डेटा है। और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, एफ डॉट क्लोज। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये फाइल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पूरे के अंदर फाइल हैंडलिंग में पूरा काम किया। ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। इसको अगर मैं डाउनलोड करूंगा, लेट से अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अगर मैं इसको डाउनलोड किया और इसको खोल के देखते हैं कि यार इसके अंदर चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। देखो, नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, पहले मैंने फाइल कौन सी भेजी थी? ये पूरी फाइल भेजी थी, और एट द एंड जब मैंने चेंजेस करके डाउनलोड करी मेरी फाइल को, तो वो
ऐसी आ रही है, माय नेम इज कपिल लिखा हुआ आ रहा है, और बाकी सारी चीजें उसमें से हट गई हैं क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशंस उस पर ऊपर भी परफॉर्म किए, कुछ ऑपरेशंस हमने रीड और राइट के यहाँ पे भी परफॉर्म किए। ठीक है, तो ये क्लियर है गाइस। फाइल हैंडलिंग के अंदर मैंने क्या क्या बताया अभी। ओपन कैसे करते हैं फाइल को, रीड कैसे करते हैं, रीड लाइंस कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। देन आफ्टर अपेंड अगर कुछ चीजें करनी है आपको तो कैसे, किस कोड से आप करोगे। देन आफ्टर अगर कुछ चीजें राइट करनी है आपको फाइल के अंदर तो वो कैसे करोगे, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब लेट से आपने बोला कपिल भाई ये तो आपने बता दिया, अगर मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी है, अगर मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी है, लेट से मेरे को ना एक फाइल क्रिएट करनी है मेरे खुद के नाम से या फिर पाइथन नाम से, पाइथन डॉट टी एक्स टी मेरे को, टीएक्सटी पाइथन डॉट टीएक्सटी नाम से मेरे को एक फाइल ना बनानी है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कैसे बनाऊंगा वो मेरे को बताओ आप। ये तो आपने बता दिया, तो वो मैं बताता हूँ, रुको। ठीक है, तो एक फाइल अपन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे नीचे क्रिएट अ फाइल पे, एक क्रिएट अ न्यू फाइल करके एक फाइल। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, हमें अगर कोई चीज अपेंड करवानी है तो ए मेथड से हम करवाएंगे, राइट करवानी है तो डब्ल्यू मेथड से करवाएंगे। ठीक है, और अगर हमें कोई चीज अगर क्रिएट करवानी है, कोई फाइल को अगर क्रिएट करवानी है तो हम एक्स मेथड से करवाएंगे, और अगर किसी चीज को हमको रीड करवाना है, ठीक, किसी फाइल को रीड करनी है तो आर मेथड से करवाएंगे। ठीक है, तो चार मेरी मेथड्स हो गई थी। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और उसका नाम दूंगा मेरे खुद के नाम से। ठीक है, आप भी अपने नाम से दे सकते हो उस फाइल का नाम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल ले लूंगा एफ, एफ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओपन, ओपन, और ओपन के अंदर मैं लिख दूंगा कपिल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे इसको मैं किस मोड में कर रहा हूँ, इसको मैं एक्स मोड के में कर रहा हूँ, एक्स मोड में क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैंने क्रिएट कर लिया है। ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है, अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो ये फाइल एम्प्टी है। ठीक है, ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी सेम फाइल को मैं ना राइट मोड में ओपन करूंगा क्योंकि मेरे को उसमें कुछ लिखना भी तो है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं क्रिएट बस कपिल नाम की एक फाइल बना दी और बस उसे रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बन तो गई है वो, इधर बन जाएगी, अभी अपन जब इसको क्लोज करेंगे सो इट विल कम ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी, बट उसके अंदर मैं कुछ कुछ लिखूंगा अभी तो सही, तो उसके लिए मेरे को राइट मोड में खोलना पड़ेगा उस फाइल को। तो ओपन, और सेम फाइल, यही फाइल कपिल डॉट टी एक्स टी, और इसी फाइल को ना मैं ओपन मोड में खोलूंगा, और ओपन मतलब राइट मोड में खोलूंगा इसको मैं, ओपन करके, और राइट मोड के लिए डब्ल्यू में लिखता हूँ। ठीक है, राइट मोड में इसको मैंने खोल ली। ठीक है, और एफ इक्वल्स टू एफ डॉट राइट जैसे अपन लिखते हैं, जो अपन ने कमेंट यहाँ पे लिखी थी ना, एफ इक्वल्स टू या फिर एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट किया मैंने, और राइट करके मेरे को जो भी इसके अंदर लिखना है, लेट से मैंने ये वाली लाइन कॉपी करके यही वाली लाइन वहां पे लिख दी उस फाइल के अंदर। ये वाली लाइन मैंने लिख दी, जैसे मेरे ऊपर लिख रहा था वैसे सेम टू सेम मैंने राइट करके लिख दी, और एफ डॉट क्लोज कर दिया इसको। और क्लोज भी नहीं किया तो एफ एफ करके वापस से मैंने इसको रीड किया, वापस से मैंने इस फाइल को ओपन किया, और किस मोड में ओपन किया, अब मैं इस फाइल को, अब मैं फाइल ना क्रिएट मोड में ऑन करूंगा, मैं राइट मोड में करूंगा, अब मैं इसको रीड मोड में करूंगा क्योंकि मेरे को इसको रीड करना है। ठीक है, कि मेरे को प्रिंट करवा के देखना है इसको। तो अब मैं इसको रीड मोड में ओपन करूंगा इस फाइल को, और रीड मोड में ओपन करने के बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, रीड को मैं एफ डॉट रीड से इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा। अभी अपन इसको चला के देखते हैं कि फाइल, पहले तो हमने फाइल बनाई यहाँ पे एक्स से, फिर हमने उसको राइट करी। ठीक है, देन राइट करने के बाद में हमने ये सारी चीजें उसमें लिखी, लिखने के बाद में हमने क्या किया, उसको रीड मोड में खोला और हमने फाइल को रीड किया। ठीक है, इसको अपन चला के देखते हैं इस कोड को। एरर दे रहा है कपल टी एक्स टी डज नॉट एक्सेस, बता रहा है कि अभी मेरी फाइल बनी ही नहीं है। ठीक है, इस नाम की मेरी फाइल बनी है, तो हमें हर जगह जब भी हमारा फाइल का काम हो चुका हमें उसे क्लोज करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इसको क्लोज कर देंगे हर जगह जितनी बार भी हमने इसको खोला है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, फाइल बनाई, देन हम इसको क्लोज कर देंगे एफ डॉट क्लोज। ठीक है, पहले हमने फाइल बनाई एक्स करके और एफ डॉट क्लोज कर दिया हमने। पहले से ही एग्जिस्ट करती है फाइल, इसको अपन के ए पी कर देते हैं।
ठीक है, अगर फाइल अगर आपकी पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी सेम नाम से, तो इट विल गिव एरर। ठीक है, वो ना फिर एरर दे देगा। अगर हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, देन इट विल गिव एरर, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वो अपने आप मेरा जो कोड होगा वो चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। ये मेरा चल चुका है, और के ए पी नाम से मेरी एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन वापस से चलाऊंगा तो वो फिर बोलेगा कि यार ये नाम की फाइल पहले से ही मेरे को यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो के ए पी नाम की फाइल आ गई। अभी मैं अगर वापस से के ए पी नाम की फाइल क्रिएट करने जाऊंगा तो इट विल गिव मी एरर, क्योंकि वो सेम नाम की फाइल मेरे पास मेरे फोल्डर में पड़ी हुई है या फिर है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं इस सेम फाइल को क्या है ओपन करूंगा। ठीक है, रीड मोड में ओपन करूंगा इसको, और इसके अंदर अपन लोग प्रिंट करके देखेंगे कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो एफ को मैं क्या करूंगा, रीड मोड में ओपन करूंगा। अभी मैंने क्लोज कर दिया था, एफ डॉट ओपन। और इस ये जो फाइल है मेरी, ये जो फाइल है इसका मैं पाथ कॉपी कर लूंगा। पाथ कॉपी नहीं भी करूंगा देन इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो काम करेगी। बट मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव में हम अलग अलग जगह पे हमारी फाइल्स रखते हैं। तो पाथ कॉपी करना इज गुड हैबिट की, जहाँ पे से भी हमने फाइल उठाई ड्राइव में से हम कॉपी करके फटाक से पाथ कॉपी करके देन हम पेस्ट कर दे पाथ, तो वो एक्चुअली में फटाक से फाइल को फेच कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको अब ना हम रीड में ओपन करेंगे। ठीक है, रीड में ओपन करेंगे ताकि हम इसको प्रिंट कर पाए कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली। इसको हमने रीड में ओपन किया, और अब हम करेंगे एफ डॉट प्रिंट कर देंगे हम एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड को हम प्रिंट कर देंगे, और अभी हम चलाएंगे इस कोड को। इस कोड को नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से फाइल क्रिएटेड है। तो ये वापस से मेरे को एरर देगा कि ये फाइल तो पहले से क्रिएटेड है, अब वापस से क्रिएट कर रहे हो सेम नाम की फाइल। ठीक है, बट अभी अपन इसको ओपन करते हैं। ठीक है, मैंने ओपन कर ली, एफ डॉट रीड मैंने प्रिंट कर दिया, और एफ डॉट रीड प्रिंट पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि फाइल के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर फाइल के अंदर कुछ होता तो वो प्रिंट होता। अब अगर इस फाइल के अंदर मेरे को कुछ कुछ राइट करना है, ठीक है, तो मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ राइट फंक्शन से। ठीक है, अब इसको मैं राइट मोड में खोलूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू मोड में खोलूंगा, और इसके अंदर ना मैं राइट लिख दूंगा। मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज मेरे को लिखनी होगी तो एफ डॉट राइट लिख दूंगा मैं। एफ डॉट राइट से ना अपन कुछ टेक्स्ट इसमें लिख के देखते हैं। लेट से ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, और ये हम लिख के देखते हैं इस फाइल के अंदर। एफ डॉट राइट में मैंने ये सारी की सारी चीजें लिख दी हैं। देन अगेन हम हमारी फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे रीड मोड में खोलेंगे। अभी अपन क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोज। देन अगेन हम उसको रीड मोड में खोलेंगे। देन अगेन उसको हम रीड करके वापस से क्लोज कर देंगे। ठीक, तो अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ चीजें राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर ये। देन हमने वापस से उस फाइल को ओपन किया, देन रीड मोड में ओपन किया, रीड किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी अपन इसको चला के देखते हैं। अब जो भी फाइल के अंदर है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। क्या प्रिंट हो चुका है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो कि अपन ने वहां पे लिखा हुआ था उस फाइल में। ठीक है, और फाइल हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है के पी नाम से। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। तो फाइल हैंडलिंग में अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि यार फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल को रीड कैसे करना है, फाइल को राइट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। अब बचा है हमारा डिलीट, कि यार कोई सी फाइल अगर मेरे पास है तो उसको डिलीट कैसे करना है, तो वो और सीख लेते हैं। दिस इज द लास्ट। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो अभी अपन समझ लेते हैं कि फाइल को अगर मेरे को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करूंगा मैं। ठीक है, रिमूव करना फाइल को, तो यार यहाँ से मेरे को रिमूव करना है इस फाइल को। तो सिंपल सा कोड है उस फाइल को डिलीट करने का, वो की है ओएस डॉट रिमूव। अपन को ना उसके लिए ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ओएस किया मैंने, और यहाँ पे ना ओएस डॉट रिमूव लिखूंगा। और रिमूव किसको करना है मेरे को, रिमूव तो इस फाइल को करना है मेरे को। केपी नाम की फाइल को मेरे को रिमूव करना है, या फिर लेट से कि यार मेरे को इस फाइल को रिमूव करना है, कपिल नाम की इस फाइल में कुछ है ही नहीं, तो ये फालतू में ना यहाँ पे स्पेस घेर रही है मेरा, ये ड्राइव भर जाएगा इससे। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दूंगा इसको। ये मेरी फाइल जो होगी, ये फाइल मेरी डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी यहाँ से। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, चल गया। अब मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पे वो कपिल नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है क्या। देखो रिमूव हो चुकी है वो। यहाँ से एक और बार देख लेते हैं कि माई फाइल को रिमूव करके देखते हैं। माई फाइल अपन ने बनाई थी,
ठीक है, माई फाइल हमने बनाई थी, इसको ना रिमूव करके देखते हैं हम लोग। ये सारी की सारी फाइल्स हैं, माई फाइल्स का मैं पाथ कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव करके देखते हैं इस सेम ओएस वाले ओएस रिमूव वाले फंक्शन से। ठीक है, मैंने इस कोड को चलाया और यहाँ से गाइस मेरी जो माई फाइल होगी ये देखो रिमूव हो चुकी है, अपने सामने रिमूव हो गई। ठीक, जैसे कोड कंप्लीट हुआ। सो ऐसे ये काम करता है। तो अभी हमने सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, और फाइल को अगर डिलीट करना है मेरे को, और फाइल कुड बी इन एनी फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि यार अभी मैं टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट फाइल ही होगी। इट कैन बी इन सीएसवी। ठीक है, वो कपिल डॉट सीएसवी भी हो सकती है। ठीक है, वो वैष्णवी डॉट जेसन भी हो सकती है। ठीक है, वो फाइल डॉट डॉट एक्सेल भी हो सकती है। एक्सेस वो एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है वो भी हो सकती है। वो पीडीएफ वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, इट विल रीड। ठीक है, हमारा ये जो पाइथन का गूगल को लैब है, इट विल रीड। ठीक है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो रीड कर लेगा उसको। ठीक है, तो होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर गाइस। ठीक है, ये हमने जितने भी चीजें अभी पढ़ी हुई है ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। इफ इट इज क्लियर वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम और एज पर एनी कंपनी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि जीसीडी बताओ। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के बता दो। ठीक है, यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन विच यू हैव टू फाइंड अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन टू नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आते ही हैं। अगर आप किसी विप्रो, कैपजेमिनी, टीसीएस, एसेंचर के एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यार होता क्या है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है मेरे पास 16, और 8 नंबर है मेरे पास बी, दैट इज 8। इन दोनों का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये 16 भी डिवाइड हो जाए और जिससे ये 8 भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, दो सबसे बड़ा नंबर, तो वो सबसे बड़ा नंबर तो मैं 8 से देखूंगा, क्योंकि 8 से बड़ा कोई सा नंबर होगा नहीं जिससे कि 8 भी डिवाइड हो जाए ये भी हो जाए, क्योंकि 8 इज अ मिनिमम नंबर। तो 8 से मैं डिवाइड करके देखूंगा। ठीक है, तो 8 बन जाए 8, 8 बन जाए, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा, 8 टू 16, ये पूरा डिवाइड होगा। मतलब 8 इज अ ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर 8 नहीं होता है, ठीक है, लेट से 8 नहीं होता है, तो मैं फिर दूसरे नंबर पे जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगा, फिर मैं 7 के लिए चेक करूंगा। 7 नहीं होता तो फिर मैं 6 के लिए चेक करूंगा, या फिर 5 के लिए, 4 के लिए, 3, 2, 1, ऐसे करके मैं ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर जो कि यार इसको ए नंबर को भी डिवाइड कर दे फुल्ली और बी नंबर को भी डिवाइड कर दे, उसको मैं निकालूंगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, लेट से मेरे पास दो नंबर आए मेरे पास ए और बी, और ए की वैल्यू मेरे पास 6 है और बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। इसमें मेरे को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो 3 होगा, क्योंकि 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब मान लो कि मेरे को ना अब इसका प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मिनिमम नंबर फाइंड कर लूंगा, देन उस मिनिमम नंबर से इसको डिवाइड करके देखूंगा और इसको भी डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो हो जाता है तो वहीं पे मैं रिटर्न कर दूंगा उस नंबर को, और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। अगर नहीं होता है तो इस मिनिमम नंबर को मैं एक माइनस करूंगा, और 3 की जगह 2 हो जाएगा, और 2 से फिर ये दोनों को डिवाइड करके देखेगा। नहीं होता है तो फिर ये एक और माइनस हो जाएगा, 2 की जगह पे ये 1 हो जाएगा, और 1 से ये इन दोनों को डिवाइड करके देखेगा। ऐसे ये करते जाएगा, और जब तक उसे एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं मिल जाता, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर जिससे कि ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, जब तक ये चीजें चलते रहेगी, ये चीजें करता रहेगा। ठीक है, इसका अपन एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान कोड है इसका। मैंने एक फंक्शन बना दिया जीसीडी, और इस जीसीडी के अंदर दो नंबर पास होंगे मेरे पास, ए और बी। इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेरे को फाइंड करना है। लेट से मेरे पास ए नंबर है, दैट इज मैंने 12 दे दिया, और बी नंबर है मेरे पास, वो की मैंने 4 दे दी। अब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अपन देखेंगे कि यार इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। इन दोनों का ग्रेटेस्ट, लेट से कि मैंने इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने फाइंड करने की कोशिश करी, और क्या है, तो 12 का और 4 का।
तो 4 सबसे मिनिमम नंबर है सबसे पहले। तो वो 4 से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, दोनों अगर हो जाते हैं तो 4 विल बी ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर नहीं होते हैं तो 4 को मैं 3 से रिप्लेस करूंगा, 3 से दोनों को चेक करूंगा, होगा तो 3 विल बी ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नहीं होगा तो मैं 2 से चेक करूंगा, देन मैं 1 से चेक करूंगा। ठीक है, ऐसे मैं करते जाऊंगा। मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों को मैं इस फंक्शन के अंदर पास करूंगा जीसीडी में, और जीसीडी में मैंने ए और बी को दोनों को पास कर दिया। ठीक है, जीसीडी में मैंने ए और बी को दोनों को पास कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास आया एक नंबर। ठीक है, और अब एम के अंदर मैं क्या करूंगा, दोनों में से मिनिमम को निकाल दूंगा, मिन फंक्शन से ए और बी में से जो भी मिनिमम नंबर होगा, क्योंकि मिनिमम से मेरे को डिवाइड करवा के देखना है। ठीक है, मिनिमम नंबर होगा वो नंबर मेरा एम के अंदर आ जाएगा। अब एम क्या होगा, एम जब तक चलेगा जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल एम। ठीक है, और आगे मैं एम करके इसको चेक करूंगा। एफ अगर ए से, ए को भी अगर मेरा डिवाइड कर देता फुल्ली, ये मेरा जो नंबर एम है वो, और रिमाइंडर जीरो बचता है, एंड बी को भी अगर वो डिवाइड कर देता है फुल्ली और रिमाइंडर जीरो बचता है। ठीक है, एम जो नंबर है वो मेरा फुल्ली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर जीरो बचता है मेरा, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ए को भी उसने फुल्ली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर जीरो बचा, और बी को भी फुल्ली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर जीरो बचा, ठीक है, देन इट इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन, वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि दोनों चीजों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि छोटा नंबर तो सबसे पहले निकाल ही लिया। लेट से मेरे पास 12 था और 4 था, दो नंबर थे। सबसे पहले मैंने इस कोड से मिनिमम नंबर 4 को फाइंड कर लिया, देन मैंने इस ए को डिवाइड करके देखा 4 से, इस 12 को डिवाइड करके देखा मैंने 4 से। ठीक है, तो 4 थी जा 12। ठीक है, और रिमाइंडर बचा जीरो, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। देन मैंने बी को 4 को खुद से डिवाइड करके देखा। ठीक है, 4 को खुद से डिवाइड करके देखा, और फिर रिमाइंडर मेरा बचा जीरो, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, देन दिस 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 4। दिस 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 4। ठीक, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं दे दूंगा यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में क्या आ जाएगा मेरा, वही नंबर जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो नंबर नहीं होता है तो वो माइनस करेगा एक के अंदर, तो m माइनस इक्वल टू m। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m इक्वल टू m माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब ये है, चुप 2 मिनट रुको, यहाँ पे 1 लिखने दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m इक्वल टू m माइनस वन। ठीक है, ये सेम होता है m माइनस इक्वल टू वन। ठीक है, दोनों चीजें सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको माइनस कर दिया। देन हम यहाँ पे चीजों को प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट नहीं भी करवाएंगे तो वहां पे चीजें रिटर्न हो चुकी हैं, वो रिटर्न यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। अभी मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 4 विल बी 4। इफ आई एम गोइंग फॉरवर्ड फॉर 6 एंड 3, it will be 3। if I am going forward for 18, 18 and 6, or 18 or 9, then it will be 6। if I'm going for 18 or 9, it will be 9। तो ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का कोड। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कोड यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, वी विल, और आई विल रीट्रीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लीज फाइंड द जीसीडी फॉर द गिवन टू नंबर। अगर आपको इनपुट लेना है तो आप डायरेक्टली इंट से इनपुट ले सकते हो, इसको इंट इनपुट करके यहाँ पे कोड लिख के इनपुट ले सकते हो, दो इनपुट आप डायरेक्टली ले सकते हो, दैट विल बी फाइन। ठीक है, दो इनपुट आप यूजर से भी ले सकते हो, और कोड उसके बाद में यहाँ पे आप ए और बी को पास कर देना, देन इट विल गो ओवर हियर, वो मिनिमम फाइंड कर लेगा, मिनिमम फाइंड करने के बाद में आपको जीसीटी फाइंड करके ये कोड दे देगा। होप दिस कोड इज क्लियर गाइस। If it is clear, you can type yes in the chat box. We'll move forward to the next topic or next question, that is sum of n prime numbers। ठीक है, अगर ये क्लियर है you can type yes in the chat box, or we will move forward to our next topic guys। Okay, we can move forward to our next topic, that is sum of all the prime numbers between 1 to n। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हमने समझ लिए थे पहले। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि फाइंड दिस नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट, गिव वन ट्रू और false वैल्यू। if the number is prime then give true, if the number is not prime then give the false। तो ये क्वेश्चन क्या है,
sum of all the prime numbers between 1 to n. So what we have to do, we have to sum of all the prime numbers which exist from 1 to n. ठीक है, एक से लेके n तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका सम मेरे को करना है और देना है, ये चीज मेरे को करनी है, दैट्स इट। तो एक से लेके मतलब लेट से मेरे पास एक नंबर दे दिया n इक्वल्स टू 9, तो मेरे को कहाँ से लेना है, 1 से लेके 9 तक के अंदर जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उन सब का समेशन करके मेरे को देना है, दैट्स इट। ये सिंपल सा प्रोग्राम है मेरा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स तो हमें निकालना आता है, जो नंबर खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, दैट विल बी अवर प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सो 0 and 1 विल नॉट बी अवर प्राइम नंबर, 2 विल बी अवर प्राइम नंबर, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम पूरा का पूरा लॉजिक लगाएंगे, देन वी विल गेट ट्रू और फॉल्स वैल्यू फॉर द प्राइम नंबर एंड वी विल सम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ऐसे हम करने वाले इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम ले एक एक नंबर लेते हैं n। ठीक है, और वो नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, लेट्स से यूजर से मैंने इनपुट ले लिया n, और उस तक मैं लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to n+1। ठीक है, ये n-1 तक लूप चलता है, ये n+1 कर रहा हूँ, 1 to n-n+1 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम ना हर एक नंबर को ना चेक करेंगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो इफ मैं एक फंक्शन बना दूंगा प्राइम, एफ प्राइम, और वो जो नंबर है, नंबर होगा मेरा आई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 अगर गया, अगर मेरे पास एन की वैल्यू 9 है तो 1 से लेके 9 तक ये नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये 1 से लेके 9 तक लूप चलेगा और प्राइम नंबर चेक करेगा हर एक के अंदर, इफ इट इज दियर वो सम के अंदर प्लस कर देगा उसको। ठीक है, एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं सम। ठीक है, एस ले लेता हूँ और एस की वैल्यू 0 से भी आसान कर देता हूँ। अब इफ प्राइम आई क्या करेगा, इस फंक्शन प्राइम फंक्शन को कॉल करेगा, डी एफ प्राइम कर दिया। अगर ये प्राइम फंक्शन जो होगा, जो भी मेरे नंबर यहाँ पे आएगा, जो भी आई आया, अगर ये मेरा प्राइम फंक्शन ट्रू होगा तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी और इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और एस के अंदर ना मेरा एस प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, s+1 इक्वल टू आई हो जाएगा आपका। और अगर ये नहीं होता है तो मेरा एस के अंदर कुछ प्लस होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को एस के अंदर प्लस करवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो प्राइम नंबर है ही नहीं तो। और आखिरी में मैं इस एस को जो सम है उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक, अभी मैं प्राइम नंबर का फंक्शन बनाता हूँ, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा यहाँ से। अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो ये लूप में जाएगा ही नहीं और उस नंबर को प्रिंट करेगा ही नहीं। अगर ट्रू वैल्यू होगी तो इट विल गो इनटू दिस लूप एंड इट विल ऐड इन सम, एस 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 वेरिएबल के अंदर वो चीजों को ऐड करेगा उस वैल्यू को, एंड इट विल प्रिंट आफ्टर दैट। ठीक है, अब मैं एक प्राइम नंबर का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर प्राइम नंबर में मेरा आई आया, इफ आई जो है मेरा वो इक्वल टू 0 है, और आई मेरा, या तो मेरा वो आई 0 है और मेरा, या फिर वो आई इक्वल टू 1 है, तो मेरा क्या होगा, पहले ही वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब कि यार वो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। दूसरा, अगर ये हुआ तो मैं चेक करूंगा इफ आई इक्वल टू एन, मतलब आई इक्वल टू अगर वो 2 होगा मेरा, अगर आई इक्वल टू अगर 2 होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इफ आई की वैल्यू मेरे इक्वल टू होगी 2 के, तो वो मेरी प्राइम नंबर होगी। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। देन हम लॉजिक लगाएंगे कहाँ से, उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे एक ही नंबर से, उस नंबर को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, एल्स एल्स भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली, क्योंकि रिटर्न तो हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहाँ से, 2 से लेके उस नंबर तक, नंबर कहाँ तक जा रहा है, आई तक। ठीक है, नंबर जा रहा है मेरा आई तक, 2 से लेके आई तक। इफ मेरा जो नंबर है आई, यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा नंबर आई था। ठीक है, यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ, जे इन रेंज ऑफ 2 से लेके आई तक। तो अगर इस नंबर को, ये जो जे है, अगर ये डिवाइड कर देता है, ठीक है, इट विल बी, अगर 2 ने डिवाइड कर दिया, 3 ने, 4 ने, किसी ने भी डिवाइड कर दिया, तो फिर तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फॉल्स, और कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एट दी एंड वो लूप लूप से बाहर निकलेगा
और लूप से बाहर निकलने के बाद में वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा लॉजिक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ वन से लेके 9 तक के लिए। 1 से लेके 9 तक के लिए अपन चला के देखते हैं। तो 1 से लेके 9 तक अगर अपन देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो मेरा 1 तो नहीं है, एक मेरा 2 हो गया, 2 इज अ प्राइम नंबर। थ्री इज अ प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 खुद से 1 से डिवाइड होता, 6 भी डिवाइड हो जाता। 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 क्या होता, 1 से, वो खुद से डिवाइड होता। 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 8 तो डिवाइड होता है, और 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 + 3 + 5 + 7। ठीक है, 3 2 5, 5 और 5 10, और 7 17। ठीक है, 17 इसका समेशन आ गया। अब अपन इसको चला के देखते हैं। ठीक है, क्या आउटपुट देता है ये। अपन इसको चलाया फॉर 9 वैल्यूज, 1 से लेके 9 तक, और ये 17 मेरे को इसने दे दिया है। लेट से मैंने इसको ना 5 तक चलाया। ठीक है, मैंने 5 तक चलाया इसको, और 5 तक के सारे वैल्यू का ये प्रिंट करके देगा मेरे को। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक में क्या क्या प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5। इसमें प्राइम नंबर क्या क्या है, इसमें मेरा 1 तो नहीं है, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, तीनों तो कितने हो गए, 5, तो 5 मेरा समेशन आ चुका। ठीक है, इसको मैं इटरेट करके बताता हूँ कि कैसे ये कोड काम कर रहा है। ठीक है, हाउ दिस कोड इज वर्किंग, इसको इटरेट करके बताता हूँ मैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इटरेट करने में क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एल यू आई एन, एन की वैल्यू लेट से मेरे पास 5 आई, एन की वैल्यू मेरे पास 5 आई। ठीक है, देन मैंने क्या किया, 1 से लेके 5 तक का लूप चलाया। तो 1 से लेके 5 तक का लूप चलाया, तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा लूप मेरा चल गया, i+1 n+1 तक, क्योंकि n-1 तक लूप चलता है बाई डिफॉल्ट। अब ये चेक करेगा इफ इज प्राइम। ठीक है, अगर मेरा ये प्राइम नंबर है, यहाँ से आई वैल्यू गई, आई वैल्यू 1 गया, 1 ऊपर गया, फॉल्स वैल्यू आई नीचे से, क्योंकि i=1, फॉल्स वैल्यू आई अंदर नहीं जाएगा, समेशन नहीं हुआ। 2 वापस से गया, यहाँ पे 2 आई वैल्यू गई, 2 पर गया, 2 की वैल्यू यहाँ पे =2, ट्रू वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू आई, सम के अंदर प्लस हो गया, तो एस प्लस =2, 2 हो गया, जो आई था ना वो 2 हो गया। तो अभी क्या, एस की वैल्यू क्या हो गई, अभी ट्रू, 2 हो गई, 0 की जगह। देन 3 आया, 3 ऊपर गया, यहाँ पे चेक करेगा वो इफ इट इज प्राइम और नॉट, ये ट्रू दे देगा वैल्यू। देन 2 के अंदर क्या, 3 प्लस हो जाएगा। अगर आगे ऐसा होता तो आगे और प्लस होता जाता। देन 5 मेरा प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। दिस इज द होल लॉजिक ऑफ print prime number between 1 to n. Hope this is clear, guys.